मनुष्य को एक नए लोक में, इसी जीवन में एक नया जीवन, इसी जन्म में एक नया जन्म प्रदान करती है। लेकिन कथा में आध्यात्मिक रूप में तो सबका जन्म होता है। मनुष्य के लिए द्विज बनना बहुत जरूरी होता है। बिना मरे नया जन्म होना चाहिए, मृत्यु के पहले नया जन्म होना चाहिए। इसको द्विज कहते हैं। और इस प्रकार का द्विज बना मृत्यु के बिना नए जन्म की प्राप्ति, मृत्यु के बिना नई विचारधारा की प्राप्ति, मृत्यु के बिना जब हमारा एक दूसरा जन्म होता है तभी तो अवतार कहते हैं इसे। इसको वरदानी जीवन कहते हैं। ये द्विज है। जब तक हम द्विज नहीं बनते तब तक हमारा आत्मीय विकास नहीं होता। और द्विज बनने के दो उपाय होते हैं। एक तो श्रीमद् भागवत से जुड़ गए, सत्संग से जो जुड़ गए तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरी विचारधारा बदल जाएगी। एक नया स्वरूप, एक नया जीवन हम प्राप्त कर लेंगे। एक तो ये सत्संग से होता है धीरे धीरे। लेकिन किसी समर्थ के प्रति यदि हमारी शरणागति हो गई, किसी सदगुरु के प्रति यदि हमारी शरणागति हो गई, सही में हमारा समर्पण हो, हमारे समर्पण में कमी ना हो और सिद्ध की सिद्धाई में कमी ना हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो लंबे समय के बाद नहीं, ऐसे कोई सदगुरु मिल जाए तो परीक्षित जी की तरह पल भर में हमें नया जन्म प्राप्त हो जाता है। सदगुरु द्विज बनाते हैं। सत्संग द्विज बनाता है। जब द्विज बन जाओगे, नया जन्म धारण कर लोगे तो आपको लगेगा कि आज के पहले जो थे वो हम नहीं थे, कोई और ही था। जब नया जन्म सत्संग दे, नया जन्म सदगुरु दे दे, सदगुरु पल में नया जन्म देते, पल में हमारा कल्प कर देते, पूरा हमारी दुनिया बदल देते हैं। लेकिन वो ही प्रक्रिया भागवत में भी होती है, क्योंकि गुरु कब मिले, कब हमें अपनावे, कब हम उन्हें पहचाने, शायद टाइम लग जाए। तब तक हमारे पास यही जरिया है कि हम कहीं सत्संग में आसन लगावें और श्रीमद् भागवत हमको इसी शरीर में नए जन्म की प्राप्ति करा दे। ये सबके लिए सुलभ है, वो सबके लिए सुलभ नहीं है। क्योंकि लोग सिद्ध को पहचान ही नहीं पाते। सिद्ध सदगुरु पहचान में नहीं आएंगे। यदि आपको मिल गए तो पहचानना संभव नहीं है। पहचान में भी आ गए तो वो हमें अपनावे, ये जल्दी नहीं होता। अब लोग तो इसी को सिद्धता मान लेते हैं कि कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दे, काम धंधा ठीक हो जाए, फिर हम कहेंगे ये सिद्ध गुरु है, हमारी दुकान ठीक चलने लगे।
तो सिद्ध की सिद्धता का प्रमाण ये नहीं है कि हमारे पैसे दुगने हो जाए। सिद्ध की सिद्धता का प्रमाण ये नहीं है कि अंगारे पर चल करके दिखावे। सिद्ध की सिद्धता का प्रमाण ये नहीं है हमारे रोगों को ठीक कर दे, संतान नहीं उसको संतान दे दे। हम भौतिक प्राप्तियों से ही सिद्धों को समझेंगे कि अगर सिद्ध है तो संतान दे दे, सिद्ध है तो ये कर दे, सिद्ध है तो धंधा ठीक कर दे, सिद्ध है तो हमारी तबीयत ठीक कर दे। हम सिद्धों की प्रामाणिकता को भी स्थूल जगत की घटनाओं से जोड़ कर देख रहे हैं, जबकि सिद्ध की सिद्धता यह होती है उनके आसन मात्र से प्रकृति प्रसन्न होती है, उनके आसन मात्र से, उनके सानिध्य में जाने मात्र से हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। उनके सानिध्य से हमारी अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, बड़े प्रयास के बाद भी हम तमोगुण रजोगुण को नहीं मिटा सकते थे, लेकिन केवल उनके सानिध्य में आसन लग जाए और हमारे रजोगुण तमोगुण कब चले जाए हमें बताना चाहिए। हमारी तामसिकता सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी उनके सानिध्य में, हमारी राजसिकता सर नहीं उठा पाएगी उनके सानिध्य में। हमारी आंतरिक अनुभूति ये सिद्ध की सिद्धता का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमको बांधने वाली चीजें प्रदान कर दे वो नहीं, हमको मुक्त करने वाली मनोदशा प्रदान कर दे, ये सिद्धता है। हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे, ये पूर्ण सिद्धता नहीं है। हमारी मनोकामनाओं को शांत कर दे, ये पूर्ण सिद्धता है। क्योंकि जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, जीवन की सफलता इसमें है कि हमारी इच्छाएं शांत हो जाए। मृत्यु भी नहीं, इच्छा हमारी इच्छाएं मर जाए वो भी कोई सिद्ध की सिद्धता का प्रमाण नहीं है। हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए वो भी सिद्ध की सिद्धता का प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं शांत हो जाए। कोई शोर मचाते तो आप कहोगे भी शांत रहो भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई चिल्लाता है तो आप कहोगे कि शांत हो जाओ। आप ये नहीं चाहोगे वो मर जाए, क्योंकि जो मर गया वो भी तो शांत है। लेकिन मर जाना गुण नहीं है, जीती जी शांत होना गुण है। तो ये सिद्ध की सिद्धता का प्रमाण है। हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों में बहुत बदलाव आता है। पहले किसी के सुखों को देखकर ये सोचते थे कब ये दुखी हो जाए, कब ये गिरे, कब ये बर्बाद हो जाए। मानवीय प्रकृति ये है कि यदि कोई सुखी है, यदि कोई सुखी है तो आपको परेशानी क्यों है? तो इसका कारण ये है कि वो सुखी है, इसलिए आप परेशान नहीं है। आपकी मदद के बिना सुखी हो गए इसलिए परेशानी है। ये सारी मानसिक बीमारी है। हमारी मदद के बिना, हमारी रहम के बिना, हमारी मेहरबानी के बिना कोई उन्नति कर ले,
ये हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ी भी मदद की और कोई खड़ा हो गया, आप जिंदगी भर कहते रहोगे वो हमारे पास आए, हमने कर दिया, हमने वहां से उसको आगे बढ़ा दिया, हमने सोचा कि थोड़ा चलो बढ़ा, और फिर जिंदगी भर आपको अपने अहंकार को पोषण देने का एक सामान मिल गया, अपने अहंकार को पुष्ट करने का कोई बहाना मिल गया कि भले ही हमसे 10 गुना आगे है, हमारी मदद से हमने कर दिया। तो ये जो हमने कर दिया, अहंकार को पुष्ट करने का अवसर ना दे और आपके पड़ोसी उड़ान भर ले, फिर देखो क्या परेशानी होती है, क्योंकि वो अपने भाग्य से हुआ, अपने पुरुषार्थ से हुआ, न कि हमारी मेहरबानी से। जो लोग समाज सेवा की बात करते हैं ना, उनको पहले समाज के सुखों को देखने का सीखने की आवश्यकता है। आजकल बड़ी बड़ी एक होड़ लगी है, सबको समाज सेवा के लिए निकलना है, सबको समाज सेवा करनी है। समाज भी उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी समाज सेवा करने वाले लोगों की एक फौज है, लेकिन समाज आज भी दुखी है, क्योंकि समाज सेवा की योग्यता उसको है जो औरों के सुख को प्रसन्नता पूर्वक देख सकता है, उसी को ईश्वर एक बार समाज सेवा का अवसर देता है। और दूसरी बात यह है कि समाज सेवा की योग्यता उसकी है, दुनिया के एक भी मनुष्य के प्रति जिनके हृदय में नफरत न हो, उसको समाज सेवा का अधिकार है। दुनिया की एक भी व्यक्ति के प्रति मन में जब तक दुर्भाव है, दुनिया की एक भी व्यक्ति के लिए भी जब तक हमारे अंतःकरण में विष पड़ा है, हम समाज सेवक नहीं हो सकते। नारेबाजी कर ले, हम बहुत सारे कुछ ऐसे सिंबल लगा ले, बहुत बड़ी संस्थाएं बना ले, जो भी कर ले, लेकिन एक परमार्थिक जीवन में जो आनंद होता है, वो आनंद वो व्यक्ति तब तक नहीं ले सकता जब तक अपने अंतःकरण के एक कोने में एक व्यक्ति के लिए भी पड़ी नफरत को अब खत्म ना करो। तब तक समाज सेवा से आत्मतृप्ति नहीं होगी। चाहे आपने हजारों को मदद की हो, लेकिन आत्मतृप्ति नहीं होगी। उस अंतःकरण के कोने में पड़ी उस नफरत का एक बार नाश करे तो अब छोटा सा परमार्थ करोगे, उससे भी आत्मतृप्ति हो जाए। तो 2 उपाय है। एक जन्म में नया जन्म लेने का द्विज सबको बनना चाहिए। ब्राह्मणों में जब यज्ञोपवीत दिया जाता है ना, तो कहते द्विज हो गए, यज्ञोपवीत हुआ तो द्विज हो गए। हमिंग हो रहा है, यज्ञोपवीत हो गया तो द्विज हो गए। हर इंसान को ये द्विज होना चाहिए। हर इंसान को एक नया जन्म इसी शरीर में, इसी शरीर में। ये देह को बदलना नहीं, देह में रहकर देह की धातु को विशुद्ध कर लेना एक बहुत बड़ी सफलता है मनुष्य की। देह में रहते हुए शरीर के धातु को शुद्ध करो, क्योंकि ये शरीर विकारों से बना है। शरीर भोग से बना है। चाहे जिस किसी का भी शरीर हो, माता पिता के
द्वारा जो शरीर का निर्माण हुआ है ना, ये विकार से हुआ है, विकार का ही पुतला है। न चाहो तो भी मन संसार में जाता है, क्योंकि देह विकार का पुतला। न भेजो तो भी मन संसार में जाता है, क्योंकि देह विकार का पुतला। लेकिन न चाहो न भेजो तब भी मन चला जाए भगवान में, अपने आप भगवान में चला जाए। ये संभव हो जाएगा जब भागवत में बैठकर द्विज बन जाओगे तो हो जाएगा। सदगुरु के सानिध्य में द्विज बन गए, हो जाएगा। गुरु सेवा और सत्संग, ये दोनों ही चीजें हैं जो धातु को विशुद्ध कर देंगे। शरीर में विकार का एक भी बीज पड़ा है, एक भी बीज विकार का देह में है, माहौल मिलने से वो विकार अंकुरित हो जाता है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। खेत में जो पहले बोया था, वो फसल आपने ले ली, पूरी तरह ले ली, लेकिन उसमें से 2-4 दाने भी गिरे हुए हैं। पहले वाली फसल के 2-4 दाने भी गिरे हुए हैं, और जब उसको जल मिल जाएगा तो उसको जल मिलते ही वो दाने फिर से अंकुरित हो जाएंगे ना, जो पहले बोया था। अब तो नया बोया, आप पुराने बीज को जल नहीं दे रहे, लेकिन तब भी जैसे कि पानी मिलेगा, दाने जो पड़े थे अंदर वो खेत में अंकुरित हो जाता है। ये विकारों का पुतला है शरीर। एकाध विकार भी हमारे अंदर जीवित है, एकाध विकार भी जीवित है, तो वो अंकुरित हो जाएगा। माहौल मिलते अंकुरित हो जाएगा। जैसे कि मन में कोई दोष है नहीं, लगता है कि कोई दोष नहीं, लेकिन कोई चित्र देखा आ गया, मतलब बीज को पानी मिल गया। लगता है कि मन में कोई दोष नहीं है, लेकिन कोई शब्द ऐसा पढ़ने में आ गया, विकार उत्पन्न हो गया। कैसे पढ़ा था तो अंकुरित हुआ ना, होता ही नहीं तो क्या होता था। कोई दृश्य से, कोई माहौल से मौका मिलते ही हमारे देह में, देह पूरा विकार का ही पुतला है। और इसलिए शरीर में रहते हुए ही शरीर को धोना है, शरीर में रहते हुए धातु को शुद्ध करना है। और धातु को शुद्ध करने के लिए धातु को तपाना जरूरी होता है। आप भागवत सुनते हैं, 3 घंटे तक आसन लगा करके जिस तरह से आप सुन रहे हैं, असल में ये धातु को तपाने का तरीका है। जब गुरुजनों की सेवा में जाओ तब धातु को तपाना तरीका होता है। जो काम घर में करते हो वही काम आप अपने गुरु के स्थान में करोगे, लेकिन घर में मोह से करोगे, वहां निर्मोह में करोगे। घर में स्वार्थ बुद्धि से करोगे, जबकि आश्रम में निस्वार्थ बुद्धि से करोगे। यहाँ कुछ पाने के लिए करोगे, वहां कोई इच्छा नहीं होती। तो वही सेवा धातु को गर्म कर देती है, तपाती है, इससे शुद्धता आती है। श्रीमद् भागवत के मूलतः 3 विभाग है। एक विभाग भागवत का है चरित्र कथा, दूसरा भागवत का विभाग है अवतार कथा, संतों का, भक्तों का चरित्र, भगवान के अवतार, और तीसरा भागवत का विभाग है विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान। अब ये वक्ता को तय करना होता है कि हम दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर हम हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर हम कॉलेज के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ये 3 विभाग है।
जब जन सामान्य के सामने हमें भागवत सुनानी होती है, तब हमें विस्तार करना होता है चरित्र कथा का। लोगों का व्यक्तित्व शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो। साधकों के सामने जब कथा सुनानी होती है, जो साधना करता है, तब हमें चरित्र कथा को संक्षिप्त करके अवतार कथा का विस्तार करना होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई अवतार प्रकट हो रहा है जो साधना कर रहा है। उनको अपने ही अंदर से राम प्रकट करना है, कृष्ण प्रकट करना है, पृथु महाराज प्रकट करना है, ऋषभदेव जी प्रकट करना है, नारद जी प्रकट करना है, परशुराम जी प्रकट करना है। उनको अवतार बाहर नहीं ढूंढना। साधक वो होता है जो स्वयं के अंदर से अवतार को प्रकट करने के लिए बैठ जाता है। तो साधक श्रोता है, तो वक्ता के लिए जरूरी हो जाता है कि वो कथा में चरित्र कथा को साठ कर दे, संक्षिप्त कर दे, अवतार कथा का विस्तार कर दे, क्योंकि उनको अवतार प्रकट करना है, अपने अंदर से प्रकट करना है। लेकिन जब श्रोता जन साधारण भी ना हो, जब श्रोता साधक भी ना हो, लेकिन श्रोता विरक्त हो, सन्यासी हो, साधु हो, भजनानंदी हो, परमात्मा के लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकला हुआ हो, तो ऐसे में चरित्र कथा भी संक्षिप्त हो जाती है, अवतार कथा भी संक्षिप्त हो जाती है। वहां पर शुद्ध विशुद्ध ब्रह्म विद्या का विस्तार करना, शुद्ध विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करना, क्योंकि उनको तो जो है बस उस आनंद को बढ़ाना है। वो ब्रह्म का ही सुख ले रहे, हमें उसी को बढ़ाना है। वो अमृतमय है, हमें उसी में अमृत डालना होता है, बस, और कुछ भी नहीं। और इसलिए हम सभी के लिए श्रीमद् भागवत में प्रधान है चरित्र कथा। भगवान के अवतारों की कथा थोड़ी देर के लिए भी रही तो चलेगा, लेकिन अवतार किन भक्तों के कारण होता है, किन संतों के कारण होता है। ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ऊपर वाले को नीचे उतारने की जो क्षमता है संतों की, भक्तों की, हमें उसको समझना है कि कौन सी स्थिति है जो निराकार को आकार देती है, कौन सी वो स्थिति है जो जगत के पिता को भी अपनी गोदी में ले लेती है। ये कौन सी स्थिति है? ये हमारे लिए जरूरी है, हम सभी के लिए यही जरूरी है कि हमारा चरित्र शुद्ध नहीं विशुद्ध हो, हमारे शरीर की धातु निर्विकार हो, धातु पवित्र हो। धातु को धोना है, हमें धातु को तपाना है, ताकि माहौल मिलने पर भी विकार उत्पन्न हो जाए। 10 साल पुराने चने घर में पड़े हो डब्बे में, लेकिन जब उसको खेत में डालो, पानी मिले तो वो उगेगा जरूर, अंकुरित हो जाएगा। 10 साल में डिब्बे में पड़े थे, वही चने जब आप खेत में डालो और पानी मिला तो उगेगा जरूर। लेकिन सिकाई करके डिब्बा भर लो, खत्म बात। सिकाई कर दो, इसकी तपा लो, थोड़ा भी तप गया और बाद में उसको डालो खेत में, चाहे जितना पानी दो, कोई खतरा नहीं। हम जन सामान्य को
जन्म मृत्यु के दलदल से अब बचना है तो हमें मृत्यु के पहले अपनी धातु की शिकाई करनी पड़ेगी, तपाना होगा अपने आप को। सत्संग और सेवा ये जीवन को तपाने का सरलतम उपाय। अब हम लोग उल्टे लटक कर तो नहीं तप सकते, हम लोग कोई जंगलों में जाकर तो नहीं तप सकते, हम गुफाओं में जाकर हम नहीं तप सकते, अन्न जल त्याग कर हम बैठ जाए, ये वाला तप तो हम लोग कर नहीं सकते। हमारे लिए तपने का तपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तपोगे नहीं तो दुनिया खाक कर देगी। जो खुद तपता है संसार उसको जला नहीं सकता कभी। तपने से हमारी चमक बढ़ जाती है। संसार हमको जला दे तो हम राख हो जाते हैं। संसार जला दे हमको, इससे अच्छा है कि हम खुद ही तप जाए और अपनी चमक बना ले। और तपने का सरलतम उपाय है सेवा। और कई राम कथा में, कई भागवत कथा में, कई सत्संग में आसन लगा दो, जितना ही समझ में आवे। जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। अब लोग कहते हैं हम भागवत नहीं समझ सकते, लेकिन भागवत तो आपको समझता है ना। हम गीता नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, तब भी पाठ करो, क्योंकि गीता आपको समझती है। आप उसको नहीं जानते, लेकिन वो तो जानते ना। वो धीरे धीरे हमको हमारी समझ में आने लगता है। संभव ही नहीं कि जितना सुनो उतना याद रहे, लेकिन संभव ही नहीं कि जितना सुनो उसको भुला दो, ये भी संभव नहीं। हमें इस आशा से श्रवण करना है कि जितना सुनो उतना याद रहना कभी संभव नहीं, लेकिन ठीक उसी तरह जितना सुनो उसको 100% भुलाना भी संभव नहीं है। शत प्रतिशत याद रखने की तो जरूरत तब पड़ेगी कि अगली कथा आपको करनी हो तो, कि चलो पूरा याद रखे तो अगली कथा हम करें। अब कथा तो करनी नहीं है तो 100% याद रखने की जरूरत कहाँ थी। जितना घंटे बैठते हैं उतने घंटे का सुन नहीं पाते, जितने घंटे का सुनो उतना समझ नहीं सकते, जितने घंटे का समझ सकते हैं उतना स्वीकार नहीं कर सकते, और जितना स्वीकार कर सकते हो उतना आत्मसात नहीं कर सकते, उतना जी नहीं सकते। और इसीलिए 7-7, 8-8, 10-10 दिन का सत्संग होता है ना, तब एक घड़ी आधी में बुनियाद वाला होता है। अब लोगों ने तो ये पकड़ लिया, तुलसीदास जी ने कह दिया एक घड़ी आधी में बुनियाद, मतलब एक घड़ी की आधी फिर उसकी आधी, तो 12 मिनट। 12 मिनट आधी में बुनियाद तो 12 मिनट होती है। अब तुलसीदास जी ने कहा है कि आधी में बुनियाद, इतना सत्संग बहुत हो गया। ऐसा नहीं है, हम लोग 7, 8, 9 दिन तक सत्संग करें तब हमारे जीवन में जो प्रवेश होता है ज्ञान, वो आधी में बुनियाद होता है। ये नहीं कि 12 मिनट सत्संग करें। प्रवेश इतना ही हमारे भीतर कर सकता है। 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना भी आप सत्संग करोगे तो इसमें से आपके अंदर जो आता है वो इतना ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत के ये 3 विभाग हैं। सुखदेव जी महाराज का भी यही क्रम रहा। कथा सुनाते सुनाते जब लगा कि चरित्र कथा ने उनके श्रोता का चरित्र शुद्ध कर दिया,
बाद में वो अवतार कथा में गए। जब अवतार कथा से उनके अंदर अवतार उठने लगे, श्रोता के अंदर, उसी परीक्षित जी के अंदर, उसके बाद जहां जहां लगा सुखदेव जी को कि अभी इसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, उस मौके पर एकाध ब्रह्म सूत्र जरूर दे दिया सुखदेव जी। जब लगा कि परीक्षित इतना एकाग्र है कि इस मौके पर ब्रह्म सूत्र चला जाएगा इसका, तब ब्रह्म ज्ञान दिया। लेकिन फिर जैसे लगा कि थोड़ा थोड़ा व्यग्र हुआ, फिर सुखदेव जी चले गए चरित्र कथा में। फिर लगा कि थोड़ी स्थिरता बनी तो एकाद अवतार की कथा सुना दी। फिर जब लगा कि आज तो बहुत मस्त है परीक्षित, तो ऐसे में थोड़ा ब्रह्म ज्ञान, थोड़ी बूटी पिला दी। जब मौका मिला तब थोड़ी थोड़ी बूटी पिलाई ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि आखिर पहुंचना तो वही है, मोक्ष का आधार भी वही है। तो बड़ी अद्भुत ये घटना है कि राजा परीक्षित अपने पैरों से चलकर गंगा तट पर पहुंच गए। वो जानते हैं 7वें दिन शरीर छूटेगा, किसी के कंधे पर चढ़कर मुझे यहीं पहुंचना होगा गंगा तट पर। क्यों हम किसी के कंधे पर चढ़कर पहुंचे, मैं अपने पांव से चलकर पहुंचा। अपने पैरों से चलकर गंगा तट पहुंच गए। गंगा तट पहुंचना अध्यात्म के माहौल में जाना है। ऐसा नहीं कि पहली बार गया, लेकिन परीक्षित जी गंगा तट पर नहीं गए होते तो क्या सुखदेव जी उनके महल जाकर कथा सुनाते कभी? ये घटना कभी नहीं होती थी। परीक्षित जी को गंगा के किनारे पर तो जाना ही पड़ेगा, यानी कि सत्संग के घाट पर तो जाना ही पड़ेगा, भागवत के घाट पर तो जाना ही पड़ेगा। भागवत में आसन लगाने का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, कथा में बैठने का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। सुखदेव जी जैसे विरक्त महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका श्रोता कितना सुनता है, किस तरह सुनता है, एकाग्र है कि नहीं है, सुस्ती में है, सो गया, जागता है, क्या करता है। सुखदेव जी की लिंक इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकते हैं। सुखदेव जी नहीं कहेंगे भाई तूने हमारी लिंक तोड़ दी। अब बात में लिंक टूट जाए तब लिंक पर संदेह होता है, वो लिंक ही कैसी छोटी जरा सी बात में लिंक टूटे वक्ता के, तो वक्ता को अपनी लिंक ठीक कर देनी चाहिए ना पहले, कि बार बार टूटती क्यों, कनेक्शन बना लो थोड़ा ठीक। श्रोता है, श्रोता की भिन्न भिन्न भूमिका होती है। जितने भी श्रोता सामने होंगे तो उसकी तो अलग अलग भूमिका होगी ना। कोई प्राइमरी कक्षा का होगा, कोई उच्चतर कक्षा का होगा, कोई हायर सेकेंडरी वाला होगा, कोई कॉलेज वाला होगा। तो श्रोता तो अलग अलग है। बाहर बोर्ड तो लगाया नहीं कि सब हायर सेकेंडरी वाले आवे अंदर, कोई भी आ सकता। परीक्षित किस तरह सुनता है, कितना सुनता है, सुखदेव जी को इससे कोई मतलब नहीं है। सुखदेव जी का मतलब तो यही है कि वो चाहे जैसे बचपने से सुनता रहे, मुझे जब मौका मिल जाएगा उस मौके पर मैं उसके अंदर कृष्ण प्रकट कर दूंगा। गंगा तट पर परीक्षित जी का पहुंचना अद्भुत है, और वो भी इतनी आसानी से। आज देखो 5-7 कमरे का आपका भवन हो, 5-7 कमरे का बंगला हो, और घर में 8-10 लोगों का परिवार हो, उसको भी आपको छोड़ के जाना है तो कितना विचार होता है। ये तो सम्राट है, चक्रवर्ती है,
संसार की व्यवस्था को छोड़कर परीक्षित नहीं निकले। छूटना संभव ही नहीं है। छोड़ के नहीं निकला है परीक्षित, झाड़ के निकला है। जैसे कपड़े में कचरा लग गया और जैसे आप लोग झाड़ देते हैं ना, कचरा लग गया झाड़ दिया। परीक्षित छोड़ के नहीं निकला है। छोड़ के निकलना वैराग्य नहीं होता, झाड़ के निकलना वैराग्य होता है। जो लोग कहते हैं बस 2 साल बाद तो सब छोड़ना है, 2 साल बाद सब छोड़ना है, 2 साल बाद तो छोड़ ही देना है। उसके घर वाले भी कहते हैं कि आप हमको छुड़वाओगे, आप खुद नहीं छोड़ोगे। कभी कभी गुस्से में आकर भी कोई घर छोड़ दे और बोले कि हम तो हरिद्वार चले जाएंगे, छोड़ भी दे, लेकिन छोड़ने के बाद पूरा दिन भर इंदौर में घूमते रहेंगे और अपने ही घर के पास आकर पूछेंगे हरिद्वार का रास्ता किधर है। पत्नी बोलेगी इधर है, आजा, यही हरिद्वार है आपका। छोड़ना संभव नहीं, छोड़ता कोई नहीं। जो निकला है वो झाड़ के निकला। इसी को विरक्ति कहते हैं, झाड़ देना विरक्ति है।